नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का, बात करेंगे अखिलेश यादव का, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर का, और कैसे इस बात की हम तहकीकात करेंगे कि किस प्रकार से बिहार के चुनाव परिणाम से अखिलेश यादव ने एक बड़ा सबक लिया और बड़ा सबक लेकर सही रास्ते पर सही समय पर सही कदम उठाया है। और ये कदम कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप कह सकते हैं एक क्रांतिकारी कदम साबित हो जाए। अगर ये गेम चेंजर साबित हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी एक कहावत है अपने यहाँ कि कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, कुछ लोग गलती पर गलती करते जाते हैं फिर भी नहीं सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सफल लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो अखिलेश यादव के इस निर्णय जो अखिलेश यादव ने लिया है, उस निर्णय की तुलना आपको जो अंतिम कैटेगरी मैंने बताई कि दूसरे की गलतियों से सीखना, उसी श्रेणी में आता है और ये गेम चेंजर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर का। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जिस प्रकार से पहले एसआईआर हुआ और उसके बाद तुरंत वोटिंग हुई, मतदान हुआ, तो आपने देखा गलत रणनीति बनाने के कारण ही बिहार में महागठबंधन चुनाव हारी। जहां भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के दिनों में क्या कर रही थी आप ये देखिए, और महागठबंधन के लोग क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, तो फिर ये तीनों चीजों को जब आप एक दूसरे से जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कितनी बड़ा फैसला किया है उसका महत्व समझ में आएगा। मित्रों, अखिलेश यादव ने यह घोषणा किया है कि एसआईआर में जिस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का वोट कटेगा उसके लिए हम जिम्मेवारी तय करेंगे, और उस व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिलेगा जिसकी लापरवाही से और जिसकी गलती से वहां पर समाजवादी पार्टी के आधार वोट जो हैं उनका नाम कहीं पे कटेगा। तो इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, यह सख्त हिदायत दिया है कि आप इस बात पर नजर लगाए रखिए कि एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए जब बीएलओ किसी दरवाजे पर जाते हैं तो वहां पर मतदाताओं को फॉर्म भरने में कहीं कोई गलती ना हो। क्योंकि कई मतदाताओं के नाम इसलिए कट जाते हैं कि तकनीकी त्रुटियों के कारण कट जाते हैं। तो इस बात पर का ध्यान रखने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने अभी से जवाबदेही तय कर दिया है। साथ ही कहा है कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के आधार वोट नहीं कटने चाहिए। उतना ही नहीं, इसके माध्यम से देखिए मित्रों, एक चीज है राजनीति, चुनावी राजनीति की जब बात करते हैं हम तो दो तीन चीजें समझना होता है। सबसे पहला कि इसमें 3 लेयर होता है। एक तो सबसे पहला लेयर होता है नेताओं का, दूसरा होता है कार्यकर्ताओं का, तीसरा होता है समर्थक का। आपके समर्थक हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता और नेता ने सही काम नहीं किया तो आपके समर्थक आपके लिए वोट नहीं डाल पाते। यह राजनीतिक सच्चाई है। उदाहरण में बताऊं आपको, बिहार चुनाव से पहले जितने भी सर्वे हुए थे, जितने भी ओपिनियन पोल हुए थे, आपने देखा, आंकड़े गवाह हैं, अभी भी आंकड़े आपको मिलेंगे गूगल पे। आप देखिए कि हर ओपिनियन पोल और सर्वे में नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव कहीं आगे हैं मुख्यमंत्री पद के चॉइस के मामले में। लेकिन फिर भी चुनाव में तेजस्वी यादव हार गए, नीतीश कुमार जीत गए। क्यों? यह कह देना केवल कि वोट चोरी के कारण या चुनाव आयोग की मदद से केवल बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, तब फिर विपक्ष कभी भी इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने पहले भी कहा है, मैंने हर बार कहा है कि कोई भी सरकार पार्टी सत्ता में होती है, सत्ता में होने का उसको एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। हर दल ने उठाने का प्रयास किया। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने वो लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया? सवाल का जवाब दीजिए। अब आपके अंदर अगर लाभ उठाने की क्षमता नहीं है, या फिर आप जितना लाभ उठा सकते हैं उसकी तुलना में कहीं ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर आप नहीं उठा पाएंगे लाभ। लेकिन
सत्ता में रहने का अतिरिक्त लाभ हर राजनीतिक दल उठाती है। बीजेपी ने भी उठाया बिहार में, एनडीए ने भी उठाया, नीतीश कुमार ने उठाया। नीतीश कुमार को चुनाव आयोग ने नहीं रोका मतदान के दिन पैसे ट्रांसफर करने से। तो ये लाभ सबको होता है, लेकिन इसके कारण आप अगर और जो कमियां हैं आपके अंदर, उन कमियों को दूर नहीं करेंगे। जैसे बिहार में क्या हुआ, बिहार में विपक्ष केवल नैरेटिव तैयार करता रहा एसआईआर में वोट काटने का, कि दलितों का वोट कटेगा, पिछड़ों का वोट कटेगा, मुसलमानों का वोट कटेगा। लेकिन क्या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, क्या उसके पास बीएलए के रूप में वो काम कर रहे थे? आज जो अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने यही तो कहा ना कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भाई आप किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए त्रुटिपूर्ण फॉर्म भरने के कारण, आप उसकी निगरानी कीजिए कि आपके समर्थक का नाम नहीं कटे। तो ये काम, यही तो काम बीएलए का है, बूथ लेवल एजेंट का काम है। और किसी भी पार्टी के पास, जिसके पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है, तो क्या वो चुनाव जीत जाएगा क्या? आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस किसी भी पार्टी के पास बूथ लेवल एजेंट नहीं होगा वो पार्टी चुनाव जीतेगी? नहीं जीत सकती है। और अगर बूथ लेवल एजेंट होगा और एक्टिव होगा बूथ लेवल एजेंट, तो क्या कोई बीएलओ में ये ताकत है, माने बूथ लेवल ऑफिसर में, कि वो उसके मतदाताओं का नाम काट दे मतदाता सूची से? नहीं संभव है। क्योंकि एक बूथ पर अगर 1000 वोटर हैं, अगर आपके 50 वोटर का नाम कट गया, अगर 50 लोग अगर प्रदर्शन करेंगे, तो आज सोशल मीडिया का युग है मित्रों। आज आपको समाचार दिखाने के लिए किसी अखबार के दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, किसी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक वीडियो बनाइए, डाल दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो वायरल हो जाएगा। सच है या गलत है? तो फिर केवल वोट चोरी के भरोसे अगर आप अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर उसी भरोसे रखते हैं, तब तो चुनाव में आप आगे दिखेंगे, लेकिन आप अपने समर्थकों को मतदाता में नहीं बदल पाएंगे, आपके समर्थक मतदान नहीं कर पाएंगे, आपके समर्थक को दूसरी पार्टी के लोग अपने पक्ष में वोट डलवा लेंगे। तो उसमें गलती किसकी है? यह भी जिम्मेवारी बिहार में नीतीश कुमार की थी क्या कि वो तेजस्वी यादव को जितवा दे चुनाव? नहीं, तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी थी कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को और अपने गठबंधन के लोगों को चुनाव जितवाएं। तो यह जिम्मेवारी आज इस माने वोटर लिस्ट में किसी समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम नहीं कटे, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? बीजेपी की है या समाजवादी पार्टी की है? यही बात मैं बता रहा हूं कि अखिलेश यादव ने बिहार से जो सीखा है, तो यही एक बहुत बड़ा अपने कदम है अखिलेश यादव का, बहुत बड़ा और सामयिक कदम है। ये जमीन पर, इसका मतलब यही होता है कि जमीनी राजनीति की समझ, यही अंतर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बीच है कि अखिलेश यादव जमीन की राजनीति को जितना बेहतर समझ पाए, उसी का परिणाम था कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। एनडीए को 36 और 43 सीटें मिली, महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में। उसके पीछे यही अखिलेश यादव की जमीनी राजनीति की समझ थी, और उसी जमीनी राजनीति की समझ के कारण अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और पीडीए हिट कर गया। और इस बार भी एसआईआर के मुद्दों पर एक तरफ से ठीक है, विपक्ष के दल हैं, सत्ता पक्ष का विरोध करना काम है, तो विरोध भी चल रहा है। सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव की तरफ से भी कि इतनी हड़बड़ी में क्यों, 1 महीने बदले 3 महीना का समय क्यों नहीं दिया गया? लेकिन साथ साथ जमीन पर तो आप होंगे ना, आपके कार्यकर्ता जमीन पर तो लड़ेंगे, और जमीन पर नहीं दिखेंगे तो केवल नारेबाजी करने से आपकी चुनाव में तो जीत नहीं हो सकती है। आप अपने विपक्षी को बदनाम कर सकते हैं, आप नैरेटिव कर सकते हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए बूथ पर आपके समर्थकों को मतदाता बनाकर ईवीएम का बटन दबाना पड़ेगा। और यह काम करवाएगा कौन? यह काम करेगा कार्यकर्ता। तो जब आप बीएलए तैनात करते हैं ना, तो वो बीएलए आपके लिए वोटर मोबिलाइजर का काम करता है, वोटर को मोबिलाइज करता है। अगर आप लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर मतदाता आपके पक्ष में मोबिलाइज नहीं है,
तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैं बता रहा हूं एक बड़ा उदाहरण आपको मित्रों, शायद उससे समझ पाए आप। 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, अच्छी लोकप्रियता थी। इतनी तो जरूर थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की फिर से सरकार बन सकती थी। लेकिन वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई। क्यों हारी मालूम है? अति आत्मविश्वास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास था कि वाजपेयी इतने लोकप्रिय हैं। भारत उदय, शाइनिंग इंडिया का नैरेटिव चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले थे। पूरे देश में रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा शुरुआत हो गई थी। लगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार तो और बड़ा बहुमत मिलेगा बीजेपी को। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी ओपिनियन पोल थे, जितने भी सर्वे थे, सब के सब फेल। वाजपेयी धराशायी, मनमोहन सिंह की सरकार बन जाती है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने मान के चला था कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे थे कि हम तो बन रहे हैं सरकार, इसीलिए पहले ही डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री हमें घोषित कर दो। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए मार कर रहे थे पहले ही। चुनाव लड़ा नहीं, लड़ा जाता है चुनाव मित्रों कहां मालूम है? बूथ पर। चुनाव अखबार में नहीं लड़ा जाता है, मौर्या होटल में नहीं लड़ा जाता है, संवाददाता सम्मेलनों में नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है बूथ पर। तो अखिलेश यादव ने बूथ पर चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी है अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देकर कि एसआईआर का जो गणना फॉर्म है, उस फॉर्म को भरने के लिए आप स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ लगाइए। हर पंचायत में समाजवादी पार्टी के जो कुछ समझदार, जो जानकार कार्यकर्ता है, उन लोगों को ये जिम्मेवारी अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव का एक मास्टर स्ट्रोक है। और मुझे लगता है कि देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, 12 राज्यों में जहां एसआईआर चल रहा है, और फिर इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर जो अन्य राज्यों में एसआईआर होना है, उसमें ये विपक्ष के दलों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है सीखने की अखिलेश यादव से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।